हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और ये लेवल 2 का सेशन है। इसमें हम लोग एडिटोरियल पेज डिस्कस करेंगे, बिजनेस पेज डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड पेज पे भी ले जाऊंगा आज डेफिनेटली, और एक आर्टिकल पूरा डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो लेट अस सी what do we get from all this, and what are the new words or what are the old words which we are going to revise. So the first news is from Jammu and Kashmir. Omar Abdullah opens the door. उमर अब्दुल्ला ने दरवाजे खोल दिए किसी चीज़ के लिए, और देखो क्या लिखा है इन्होंने, क्या कहा है। रेस्टोरिंग स्टेटहुड। रेस्टोरिंग स्टेटहुड, किस चीज़ को ये रिस्टोर करना चाहते हैं? स्टेटहुड को। स्टेटहुड मतलब राज्य का दर्जा, ठीक है ना। तो अभी आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर से 370 हटा लिया गया है और उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। लेह और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। तो उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं कि स्टेटहुड को रिस्टोर कर दो, फिर से इसको स्टेट बना दो। इससे क्या हो सकता है? ये चीज़ रिवाइव कर सकता है। किसी चीज़ को रिस्टोर करने के लिए कह रहे हैं, और वो चीज़ जब रिस्टोर हो जाएगा तो कोई चीज़ रिवाइज होगा। क्या चीज़ रिवाइव होगा? द पॉलिटिकल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन वगैरह शुरू हो जाएगा, पॉलिटिकल प्रोसेस। लुक एट हियर, देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग आर्टिकल रिगार्डिंग कोविड एज कोविड-19 स्प्रेड्स। मतलब जैसे जैसे कोविड-19 बढ़ता जा रहा है। द सिल्वर लाइनिंग। अब द सिल्वर लाइनिंग क्या होता है? द सिल्वर लाइनिंग होता है किसी भी बुरी चीज़ में, किसी भी ख़राब चीज़ जब हो रहा है, बैड कंडीशन चल रहा है, उससे कोई पॉजिटिव चीज़ निकल कर आए तो उसको बोलते हैं द सिल्वर लाइनिंग। कभी कभी आप देखते हो आसमान में काले बादल रहते हैं, लेकिन बादलों के पार थोड़ा सा उजाला रहता है, इसी को बोलते हैं द सिल्वर लाइनिंग। ओके, तो आपको आई होप कि ये याद रहेगा। ज़रा देखो क्या लिखा है। इट इज़ अ प्रॉब्लम बट देयर इज़ नाउ एनफ नो हाउ। देखो क्या लिखा है, ज़्यादा क्या है? नो हाउ। नो हाउ, KNOW, नो हाउ। नो हाउ का मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन। सो कहता है क्या, अब एनफ जानकारी है हाउ टू हेल्प प्रिवेंट इट। इसको प्रिवेंट करने में कैसे मदद किया जाए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे मैनेज कर दिया जाए, कैसे इसके रिजल्ट्स को मैनेज किया जाए, ठीक है ना। ज़रा सा आप ये देखो, द यूनिवर्सल यूज़ ऑफ मास्क इन पब्लिक प्लेसेस इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन। क्या चीज़ है ये? इंटरवेंशन टू रिड्यूस रिस्क। रिस्क को रिड्यूस करने के लिए इंटरवेन करना पड़ा, और सबसे बड़ा इंटरवेंशन क्या है? द यूनिवर्सल यूज़ ऑफ मास्क। ऑलराइट, just give me a moment. Let me scroll down and let us read one more headline which is related to China. इकोनॉमी की बात हो रही है। लुक एट व्हाट द राइटर इज सेइंग। ऑन द इकोनॉमी मीन्स ऑन द इकोनॉमी फ्रंट, ठीक है ना, इकोनॉमी के मोर्चे पे, इकोनॉमी के मुद्दे पे। डू नॉट डिसएंगेज विथ चाइना। आप देख लो ये इंगेज और डिसएंगेज, बॉर्डर पे बोल रहे हैं वॉर के समय कि चाइना के साथ डिसएंगेज कर लो, मतलब इसके साथ सारा इंगेजमेंट ख़त्म कर लो। और इकोनॉमी के फ्रंट पे ये क्या कह रहे हैं कि उससे डिसएंगेज मत करो, उससे अपना रिश्ता मत तोड़ो। इंडिया मस्ट कंसीडर इट्स इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक लाइवलीहुड नीड्स। इंडिया को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए क्या, इसका प्रभाव। अगर ये डिसएंगेज कर लेते तो इसका प्रभाव किस चीज़ पर क्या होगा? डोमेस्टिक लाइवलीहुड नीड्स पे, मतलब घरेलू ज़रूरत की चीज़ों पे। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स, मॉडर्नाइज करने का जो एफर्ट चल रहा है। एंड जियोपॉलिटिकल गोल्स, और इसका जो जियोग्राफी और पॉलिटिक्स से जो इसका गोल्स है, मतलब जो इसका वर्ल्ड लेवल पे जो इसका गोल्स है, उस पे भी इसका इम्पैक्ट इसको कंसिडर करना चाहिए। नाउ लेट अस लुक एट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग हियर। मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स है, मॉडर्न एफर्ट्स नहीं है। अगर ये मॉडर्न एफर्ट्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मतलब आपके एफर्ट्स जो हैं वो मॉडर्न है। अभी मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स का मतलब क्या हुआ? मॉडर्नाइज करने के लिए एफर्ट्स। ऑलराइट, सो देयर इज़ अ सिमिलर आर्टिकल, आई बिलीव दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिबेट। और आप देखो इसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है? पावर डायनामिक्स, मतलब पावर इक्वेशंस, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ पावर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो किसके तरफ ये इक्वेशन झुका हुआ है? चाइना की तरफ। तो यही होता है पावर डायनामिक्स। इंडिया विल रेजिस्ट चाइनाज इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म
इम्पेरियलिज्म क्या चीज़ है? पहले के ज़माने में आपको याद है हिस्ट्री में, जब इंग्लैंड अपनी कॉलोनीज़ बना के रखता था, ठीक है ना, गुलाम बना कर रखता था, इस तरीके की चीज़ों को इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। ओके, तो चाइना ये जो अपना इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म कर रहा है, सोच रहा है इकोनॉमिक सबको गुलाम बना के रखे या कब्जा करके रखे, तो उस चीज़ को इंडिया क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा बाय ऑप्टिंग आउट ऑफ RCEP। RCEP से ऑप्ट करके, बाय ऑप्टिंग आउट, उससे बाहर निकलकर, RCEP चाइना का एक प्रोग्राम है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम, शायद यही है इसका फुल फॉर्म। PM मोदी हैड ऑलरेडी शोन द वे। PM मोदी पहले ही रास्ता दिखा चुके थे। दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए ये सिचुएशन क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है। सो देखिए, दोनों व्यू पॉइंट आपको इकोनॉमी के मुद्दे पे चाइना के साथ क्या हो रहा है, दोनों ही व्यू पॉइंट्स आपको मिल गए यहाँ पे। आप पढ़ सकते हैं 1-2 पैराग्राफ अगर चाहे तो। समझ में ना भी आए तो बस पढ़िए। व्हाई द न्यू क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ मैटर। अब देखो, सिटीज़ के लिए कोई नया क्लाइमेट सेंटर बना है तो वो क्यों मैटर करता है? व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? आज हम लोग यही इस आर्टिकल को करने जा रहे हैं। ऑलरेडी बियरिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। देखो, क्लाइमेट क्राइसिस के इम्पैक्ट को क्या कर रहा है? बियर कर रहा है, मतलब झेल रहा है। इट कैन हेल्प सिटीज़ ब्रिज गैप्स। तो ये सिटीज़ को, जो सिटीज़ ऑलरेडी क्लाइमेट क्राइसिस के इम्पैक्ट को झेल रहे हैं, बियर कर रहे हैं, उनको ये क्या हेल्प कर सकता है? जो गैप्स हैं, जो कमियां हैं, उनको ब्रिज करने में, मतलब उनको दूर करने में। ऑलराइट, सो लेट मी मूव टू द बिजनेस पेज एंड लेट मी सी व्हाट इज देयर। लुक एट व्हाट our RBI governor is telling us. Infrastructure investments can revive economy. कुछ भी नहीं इसमें समझाने की ज़रूरत है। टारगेटेड पुश, ये जो पुश है, ये जो बूस्ट है, ये जो स्टिमुलस है, कैसा है? टारगेटेड है। मेगा प्रोजेक्ट्स की टू बीटिंग कोविड ब्लूज। की के बाद देखो हमेशा टू ही लगता है, तो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है मेगा प्रोजेक्ट्स? मेगा प्रोजेक्ट्स किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? लेट मी शो यू अगेन। कोविड ब्लूज़ को बीट करने को, कोविड ब्लूज़ को बीट करने के लिए, ठीक है ना। और कोविड ब्लूज़ मैंने आपको बताया था, मंडे मॉर्निंग ब्लूज़, मंडे मॉर्निंग का आफत, उसी तरह कोविड का आफत। आई होप आपको ये याद होगा। अभी एक और मैं न्यूज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप होप करता हूँ कि आप समझ जाएंगे। प्राइवेट लेंडर्स बिल्ड अप प्रोविजंस फियरिंग NPA राइज। प्राइवेट लेंडर्स मतलब जो प्राइवेट उधार देने वाले हैं। जो सरकारी उधार देने वाले कौन हैं? बैंक्स हैं। तो कुछ प्राइवेट वाले भी तो हैं उधार देने के लिए, मुथूट गोल्ड लोन, ये सब आप सुनते हैं, मन्नापुरम गोल्ड लोन। तो प्राइवेट लेंडर्स क्या कर रहे हैं? प्रोविजंस बना रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं। किस चीज़ के डर से? NPA के राइज के डर से। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैड लोन्स, वैसे लोन्स जिन पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, जो डूब जाएंगे या जिनके डूबने की संभावना है, उसके डर को देखते हुए ये अपना प्रोविजंस बिल्डअप कर रहे हैं। प्रोविजंस बिल्डअप कर रहे हैं मतलब एसेट्स, अपनी संपत्ति, अपना पोजीशन ये बना रहे हैं। ओके, देखो क्या कर रहा है। गवर्नमेंट पुशेस बिजनेस ट्रैवल फॉर ग्रोथ। बिजनेस ट्रैवल अगर कोई करना चाह रहा है तो गवर्नमेंट इस बात को क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिक्विडिटी मेजर्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव रिवाइव्ड द कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट। लिक्विडिटी मेजर्स, और मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी का मतलब क्या? कैश, वैसा चीज़ जो लिक्विड की तरह इस्तेमाल हो सकता है सामान खरीदने में। जो RBI ने लिक्विडिटी मेजर्स लिए हैं, मतलब लिक्विडिटी को देखते हुए जो स्टेप्स लिए हैं, उसने क्या किया है? कॉरपोरेट बैंक मार्केट को रिवाइव कर दिया है, मतलब अच्छा स्टेप्स लिया था। ज़रा सा इसके नीचे देखो, फिच एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स पब्लिश करती रहती है। फिच, आप याद रखोगे इसको, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने PSBs, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए क्या रिपोर्ट दिया है? नीड फंड इन्फ्यूज़न फ्रॉम गवर्नमेंट। अब देखो, एक क्लास में ये वर्ड था जो मिसिंग था, क्लोज टेस्ट में यही वर्ड भरना था। किसी को भी फंड के आगे इन्फ्यूज़न लगाना नहीं दिखाई दिया। आप अगर ऐसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको सीधा पता हो जाएगा कि यहाँ पे फंड इन्फ्यूज़न का क्या मतलब है। मतलब फ़ंड उसमें देना पड़ेगा। फ़ंड क्या करेगा? PSB में देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसी को बोलते हैं इन्फ्यूज़ करना। तो फंड के साथ अक्सर आपको ये वर्ड दिखेगा।
सो इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़ने का यही फ़ायदा है कि जिस दिन आपको क्लोज टेस्ट में ये दिखेगा, और दिखेगा इस बात की तो गारंटी है, जिस दिन दिखेगा उस दिन आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखो यस बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ है, यस बैंक टम्बल्स 10% एज FPO शेयर्स आर लिस्टेड। टम्बल्स मतलब यस बैंक लड़खड़ा गया 10%, मतलब 10% की हानि हो गई इसको, और इसके FPO शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हो गए। अब आपको FPO शेयर्स जानने की ज़रूरत नहीं है, ये देखते हैं। इंडिया इंक भी एक ग्रुप है, ठीक है ना, बिजनेस के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लो ये है। ये कीप्स कॉस्ट ऑन अ टाइट लीज मैं आपको बता चुका हूँ, लगाम। तो ये कॉस्ट पे कड़ी लगाम लगा के रखा है। कब कड़ा लगाम रखा है? कब? Q1 में, मतलब कि कॉस्ट को एकदम पकड़ के रखा है, कंट्रोल करके रखा है। देखो इस चीज़ को कैसे लिखा है, ऑन अ टाइट लीज। ऑलराइट, लुक एट हियर। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि नया रूल आया है ई कॉमर्स से रिलेटेड, जिसमें कस्टमर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो इस बात को क्या लिखा गया है, इट्स एडवांटेज शॉपर्स। इस एडवांटेज शॉपर्स का मतलब शॉपर्स के लिए एडवांटेज है इन न्यू कॉमर्स रूल बुक, नए कॉमर्स रूल बुक, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा आपको दूसरे पेज में ले चलता हूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इनको देख लो। Look at this man, you must recognize him. He is Amish Tripathi. His name is Amish Tripathi and is a very famous novelist. शिवा ट्रायोलॉजी लिखा है इन्होंने। ट्रायोलॉजी मतलब 3 किताबों की कोई सीरीज़। शिवा ट्रायोलॉजी लिखा है। राम पे किताब लिखा है इन्होंने। सीता के ऊपर भी किताब लिखा है। So all these gods and goddesses and Indian mythology, he is a very good author and I have read almost all his novels. So they are fantastic novels, simple language में लिखा हुआ है, so you can also go ahead and you can read that. And guys, many of you have said that you are reading novels, so do one thing. The novel which you are currently reading, take a picture and post it in the comment box if you can. At least write the name of the novel which you are reading in the comment box, okay? And while you are reading novels, just go on enjoying the flow of the story. Do not bother much about the words, okay? अगर हर पेज से आप एक वर्ड भी सीख रहे हो तो that is more than enough, but enjoy the story, okay? Now let me move back to the editorial page and let me discuss this article for you. तो सिटीज़ और क्लाइमेट चेंज, इंडियन सिटीज़ और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। लेट अस सी कि इसमें क्या क्या आइडियाज़ हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ओके। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिसेंटली सेट अप द क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़ टू स्ट्रेंथन रिस्पॉन्सेज ऑफ सिटीज़ टू द क्लाइमेट क्राइसिस। किस लिए रिसेंटली इसको सेटअप किया? सिटीज़ का क्लाइमेट क्राइसिस को सिटीज़ का क्या रिस्पॉन्स है, मतलब अगर कोई क्लाइमेट क्राइसिस आता है, जैसे फ्लड ही आ गया या हीट वेव आ गई, तो उससे हमारे सिटीज़ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे लड़ने की शक्ति है। ये चीज़, इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए, दिस फोकस ऑन सिटीज़ इज़ प्रूडेंट। देखो ये वर्ड देख लो, आपने कई बार मुझे इसका मतलब बताया है। प्रूडेंट का मतलब ऐसा चीज़ जिस पे अच्छे से विचार किया गया है, जिस पे अच्छे से रिसर्च किया गया है और जो चीज़ प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो ये जो फोकस दिया जा रहा है सिटीज़ पे, ये प्रैक्टिकल है, प्रूडेंट है। इंडिया इज़ अर्बनाइजिंग फास्ट। इंडिया जो है फास्ट, तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। बाई 2030, देखो यहाँ 2030 तक द अर्बन पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 600 मिलियन एंड सिटीज़ विल अकाउंट फॉर 70% ऑफ इंडिया GDP। इंडिया का 70% GDP 2030 तक कहाँ से आएगा? सिटीज़ से आएगा। विथ हैफहैज़र्ड एंड अनप्लान्ड ग्रोथ। हैफहैज़र्ड मतलब आधा अधूरा, अजीब तरीके से, बेतरतीब तरीके से। हैफहैज़र्ड उसी को बोलते हैं जब कोई आप काम आधा अधूरा, अजीब सा, घिसा पिटा कर देते हैं, तो उसको हैफहैज़र्ड बोलते हैं। और जो अनप्लान्ड ग्रोथ है, ये दोनों क्या करेंगे? हालांकि विद हैफहैज़र्ड एंड अनप्लान्ड ग्रोथ, दो मतलब हैफहैज़र्ड और अनप्लान्ड के ग्रोथ के साथ, हालांकि सिटीज़ हैव ऑलरेडी बिकम विक्टिम्स ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस। सिटीज़ पहले ही बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं विक्टिम्स क्लाइमेट क्राइसिस के। In the last few years, they have battled heat waves, floods, and droughts. Okay, these climate shocks have had a negative impact. देखो, these climate shocks have had
अब हैव हैड लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इन क्लाइमेट शॉक्स का रहा, ठीक है ना, रहा, था भी और है भी, हैव हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द इनहेबिटेंट्स, जो यहाँ के रहने वाले थे, निवासी थे, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर पड़ा, तो पड़ेगा ही। एंड अफेक्टेड द रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ सिटीज़, और रेवेन्यू पोटेंशियल को भी अफेक्ट किया। अब अगर इतना हीट वेव चल रहा है तो काम तो ठप होगा ही, काम तो रुकेगा ही, लोग हीट से ही परेशान हो गए या लोग बारिश से परेशान हो गए। India's cities fail to battle these old and new challenges because of several reasons. देखते हैं क्या क्या रीजंस है। The decision making power is still not decentralized. Decentralized मतलब ये देख लो, सेंटर है, सारा डिसीजन यहीं से लिया जा रहा है पूरे सिटीज़ के लिए, सब किस के लिए। तो हो सकता है कि ये सेंटर में बैठा हुआ आदमी इस सिटी का ग्राउंड कंडीशन से उतना अवेयर ना हो, लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, बोला गया सिटी ए को यहाँ के रहने वाले लोग, ये लोग डिसीजन ले, तो ये चीज़ अभी नहीं हुआ, डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है। फंड्स आर इनएडिक्वेट, दूसरा क्या है रीज़न, फंड्स जो हैं वो इनएडिक्वेट हैं। मेनी डिसीजंस आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बहुत सारे डिसीजंस के पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है, मतलब ग्राउंड रियलिटी, प्रैक्टिकल साइंटिफिक मोटिवेशन नहीं होता, पॉलिटिकल मोटिवेशन होता है। एंड डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द नेगेटिव इन्वायरमेंटल फॉलआउट, और डो नॉट टेक इनटू अकाउंट मतलब इस चीज़ को भी, नेगेटिव इन्वायरमेंट फॉलआउट मतलब इन्वायरमेंट पे नेगेटिव रिजल्ट जो है उस चीज़ को भी टेक इनटू अकाउंट नहीं करते हैं, मतलब कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, देयर इजंट ए मैकेनिज्म टू लर्न फ्रॉम ईच अदर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, सिस्टम नहीं है कि हर सिटी जो दूसरा सिटी बेहतर कर रहा है उसके अच्छी आदतों से कुछ सीखें। एंड ऑफन ऑफिशियल्स डू नॉट हैव द रिक्विजिट एक्सपर्टीज़, मतलब रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज़ नहीं होता उनके पास, स्किल नहीं होता है, नीडेड टू टैकल क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस। लेट अस सी कि आगे क्या कहा जा रहा है इस आर्टिकल में। द क्लाइमेट सेंटर विच विल बी हाउस्ड एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ये जो क्लाइमेट सेंटर बनेगा ये कहाँ पे होगा, इसका कहाँ पे होगा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, देखो हाउस्ड एट लिखा है। will hopefully bridge some of these gaps, ये सम ऑफ दिस गैप्स को फिल करेगा, जो कमियां हैं उनको फिल करेगा। क्रिएट अ सिनर्जी अक्रॉस क्लाइमेट एक्शंस, सिनर्जी मतलब कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेशन तो मैंने बताया है, तालमेल, कोऑर्डिनेशन। ओके, तो ये क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा अक्रॉस क्लाइमेट एक्शंस अंडरटेकन बाय, देखो फिर अंडरटेक किया जा रहा है किसी काम को, मतलब इस काम का बीड़ा उठाया जा रहा है, अंडरटेकन बाय द 500 क्लास 1 सिटीज़। हेल्प अथॉरिटीज़ अप्लाई अ क्लाइमेट लेंस टू पॉलिसी मेकिंग, अथॉरिटीज़ मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सरकार में जो मिनिस्टर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं, उनको किस चीज़ में हेल्प करेगा, एक क्लाइमेट के लेंस से पॉलिसी मेकिंग को देखने में, आप जो पॉलिसी बनाते हैं उस पर क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है। प्रोवाइड एक्सपर्टीज़ टू ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स को एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करेगा। एनेबल एक्सेस टू फंड्स, फंड्स पे एक्सेस एनेबल करेगा। एंड टेक एडवांटेज ऑफ सेवरल इनोवेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं उनको भी ये उसका एडवांटेज लेगा। एंड इन द प्रोसेस द सेंटर एंड सिटीज़ विल होपफुली कम अप विद ए रेप्लिकेबल मॉडल्स, और इस प्रोसेस में उम्मीद ये है कि जो सेंटर और सिटीज़ हैं वो कैसे मॉडल्स के साथ आएंगे बाहर निकल के, रेप्लिकेबल मॉडल्स। आपको तो पता है रेप्लिका का मतलब, और रेप्लिकेट का मतलब दोहराना, तो ऐसे मॉडल्स लाएंगे सिटीज़ के तो दूसरे सिटीज़ दोहरा सकें, व्हिच कैन देन एक्ट एज लाइट हाउसेज टू अदर एस्पायरिंग सिटीज़, और जो दूसरे एस्पायर करने वाले सिटीज़ हैं, जो दूसरे भी चाह रहे हैं सिटीज़ जो हम अच्छा बने, उनके लिए वो कैसा काम करेगा, लाइट हाउस की तरह काम करेगा। जैसे समंदर में रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस होता है जहाज़ों को, उस तरीके से ये काम करेगा। So that was all in today's video. If you like the video, please give it a thumbs up and keep posting your comments. Thank you very much for watching.